मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ। सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ सूत्रों के हवाले से खबर। सिसोदिया से पूछताछ के लिए सीबीआई के पास सवालों की लंबी फेहरिस्त। आबकारी नीति घोटाले में पूछताछ। जिन सवालों के जवाब देने से सिसोदिया बच रहे थे वो सवाल फिर से पूछे जाएंगे, सूत्रों के हवाले से खबर। 5 दिनों की सीबीआई हिरासत में है सिसोदिया। राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली है 5 दिनों की रिमांड। आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, आज होगी सुनवाई। शराब घोटाले मामले पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल को घेरा। बोले, दिल्ली के सीएम पद से केजरीवाल दें इस्तीफा। आप दफ्तर में दिल्ली पुलिस के आने पर भारी हंगामा। आपने विरोध जताते हुए कहा, ये पुलिस की दादागिरी है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा, क्या दिल्ली में इमरजेंसी लग गई है? ये केंद्र की तानाशाही है। सिसोदिया के सीबीआई रिमांड पर फूटा संजय सिंह का गुस्सा। कहा, अडानी से ध्यान हटाने के लिए सिसोदिया की गिरफ्तारी। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोले सीएम अशोक गहलोत, बीजेपी वालों को देश की चिंता नहीं, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार के 5वें संस्करण को संबोधित किया। तकनीक के महत्व को बताया। इस बात को स्वीकार करना होगा कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। जीवन में टेक्नोलॉजी का प्रभाव बहुत बढ़ने वाला है। हम सिर्फ अपने आप को इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी तक सीमित न रखें। प्रधानमंत्री ने कहा, शिकायतों का समाधान तकनीक से करने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम ने कहा, तकनीक की मदद से ईज ऑफ लिविंग पर जोर, हर नागरिक बदलाव को महसूस कर रहा है। बजट वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा, तकनीक सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है। सरकार की नीतियों और फैसलों का प्रभाव दिख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन। आम जनता से पार्टी को जोड़ना मकसद। कांग्रेस कार्यकर्ता गांव में घर घर तक पहुंचेंगे। मोदी सरकार की नाकामियों को बताएंगे। 26 मार्च को खत्म होगा अभियान। राहुल गांधी आज से 10 दिनों की विदेश यात्रा पर इंग्लैंड में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हैक होने की खबर। हैकर्स ने टीएमसी का प्रोफाइल पिक्चर और नाम बदला। प्रोफाइल पर टीएमसी की जगह युगा लैब्स लिखा हुआ नजर आया। टीएमसी ने जल्द ठीक होने का दावा किया। उमेश पाल हत्याकांड में हमलावरों की कार चलाने वाला ड्राइवर अरबाज मुठभेड़ में ढेर हुआ। बताया जा रहा अतीक अहमद का गुर्गा। प्रयागराज के सालापुर इलाके में हुई मुठभेड़ में मारा गया अरबाज। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही घायल हुआ। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। कहा, अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर भी होगी कार्रवाई। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद की साजिश। शूटर्स के मिले नंबरों से खुलासा। उमेश पाल हत्याकांड में हिरासत में 40 से ज्यादा संदिग्ध। अतीक अहमद के करीबियों से पूछताछ। उमेश यादव हत्याकांड के आरोपी सदाकत के साथ सामने आई अखिलेश यादव की तस्वीर। छिड़ा सियासी घमासान। तस्वीर में अखिलेश यादव से हाथ मिला रहा है आरोपी सदाकत। उमेश यादव हत्याकांड का अहम आरोपी है सदाकत। योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव के आरोपी सदाकत के साथ तस्वीर पर सवाल उठाए। पूछा, और कितने अपराधियों से है साठगांठ? पंजाब में राज्यपाल के बजट सत्र नहीं बुलाने का मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। राज्य सरकार की अर्जी पर आज सुनवाई। पंजाब के अजनाला में हुई घटना के बाद चौकनी। गुरदासपुर में पुलिसकर्मियों को दिया जा रहा गत्ते का प्रशिक्षण। हमले की स्थिति में बचाव के टिप्स दिए जा रहे। बिहार में आज से राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की विरासत बचाओ नमन यात्रा। यात्रा का पहला चरण पश्चिम चंपारण से शुरू होकर कई जिलों में होता हुआ 6 मार्च को खत्म होगा। दूसरा चरण 15 मार्च को नालंदा से शुरू होगा। कई जिलों से होते हुए 20 मार्च को खत्म होगा। बिहार में सीएम नीतीश कुमार से दूरी होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी स्कैम में लालू यादव, राबड़ी यादव समेत 14 लोगों को भेजा नोटिस। 15 मार्च को कोर्ट के सामने पुनः होगा पेश। बिहार की महागठबंधन सरकार में विधायक के बागी बोल बोले सुधाकर सिंह, मैं नीतीश के खिलाफ बोलूंगा, पार्टी निर्देश मानने से इनकार। सुधाकर सिंह पर तेजस्वी यादव का बयान। कहा, किसी और के एजेंडे पर कर रहे बयानबाजी होगी कार्रवाई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने खाई शपथ। कहा, कभी नहीं छोड़ेंगे नीतीश कुमार का साथ। भिवानी कांड को लेकर ओवैसी का फिर मुस्लिम कार। कहा, जुनैद और नासिर के हत्यारे आतंकवादी, गौरक्षा के नाम पर दहशतगर्दी। देहरादून में धन माफिया ने सिपाही पर चढ़ाया ट्रैक्टर। सीएम धामी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
चंद्रयान 3 के मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने किया सफल परीक्षण। तमिलनाडु में महेंद्रगिरी इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में हुआ टेस्ट। स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन। भारत को मिला गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान, कहा अगले साल दिसंबर से पूरे देश में मिलेगी 5G की सुविधा। पुणे में 12वीं की परीक्षा के दौरान दिखा हैरान करने वाला नजारा। नकल करवाने में शिक्षक ने छात्रों की मदद की। पुणे में केटगांव के जवाहरलाल माध्यमिक विद्यालय का मामला सामने आया। नकल करवाने के मामले में 9 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को कामयाबी। अवंतीपोरा में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को भी ढेर किया। मारा गया आतंकी पुलवामा के संजय शर्मा हत्याकांड का आरोपी था। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने सरेआम फायरिंग की। कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। बाइक पर आए 3 बदमाशों में से 2 दफ्तर में घुसे। केबल ऑपरेटर पर बरसाई गोलियां। 15 राउंड फायरिंग करके मौके से फरार हुए अपराधी। घायल हितेश का चल रहा इलाज। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पुजारी ने सीएम को चुन्नी दी। भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करने के लिए पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम ने पौधा लगाकर पानी दिया। नोएडा में कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल से मिलने के लिए पहुंचे हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुंबई में एनसीपी विधायक सरोज अहिरे गोद में अपने 4 महीने के बेटे को लेकर पहुंची विधानसभा। विधानसभा में चल रहा है बजट सत्र। बीकानेर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14वीं नेशनल कल्चरल फेस्टिवल का उद्घाटन किया। करणी सिंह स्टेडियम में फेस्टिवल। पर्यटन के मोर्चे पर गुड न्यूज। आज दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से गुजरात के लिए रवाना होगी भारत गौरव डीलक्स एसी ट्रेन। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गुजरात के पर्यटन स्थलों की सैर कराएगी एक खास ट्रेन। ट्रेन में दिखेगी गुजरात की संस्कृति की झलक। ट्रेन में 4 एसी कोच हैं। लोगों की सुविधा के लिए 2 रेस्टोरेंट्स भी हैं। पर्यटक ट्रेन में गुरुग्राम, रेवाड़ी, फुलेरा और अजमेर रेलवे स्टेशनों पर भी सवार हो सकते हैं या उतर सकते हैं। आईआरसीटीसी ने ग्राहकों को ईएमआई भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए पेमेंट गेटवे के साथ किया है करार। अमरावती में खरीद केंद्र पर चने की फसल का रजिस्ट्रेशन करवाने बड़ी संख्या में पहुंचे किसान। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी सख्ती। कोकराझार में बोडोलैंड यूनिवर्सिटी ने पहले बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल का आयोजन किया। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र का समर्थन मिला। कानपुर में होली से पहले कारीगर बना रहे हर्बल गुलाल से स्किन को कोई नुकसान नहीं होता। कोट्यम में अलाप झुप्पा बोट की सर्विस का काम बंद हुआ। नदी में जलकुंभी उगने की वजह से फैसला लिया। बरसाना के श्रीजी मंदिर में धूमधाम से खेली गई लड्डू की होली। लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। मथुरा में होली का जश्न जारी। बरसाना के राधा रानी मंदिर से नंदगांव को होली का निमंत्रण देने के लिए गोपिकाएं पहुंची। जमकर खेली गई लड्डू होली। बरसाना और नंदगांव में होली के जश्न का भव्य नजारा देखने को मिला। भक्ति रस में डूबे हुए श्रद्धालु श्री राधा रानी मंदिर में खूब उड़े रंग और गुलाल। होली के गीतों पर झूमते भक्तों में गजब का जोश नजर आया। नंदगांव से सामने आई मनमोहक तस्वीरें। झालावाड़ में किसानों ने कंप्यूटर प्रोजेक्ट का काम छोड़ कृषि अपनाई। का तरह की सब्जी और फलों की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे। विशाखापट्टनम के सागर नगर बीच पर लगाए जा रहे हैं नारियल के पौधे। ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करना है मकसद। उत्तरकाशी के श्री कोमगढ़ गांव में अनूठी सामाजिक पहल। शादी, विवाह और दूसरे समारोह में शराब पिलाने पर सामाजिक बहिष्कार और अर्थदंड का है प्रावधान। नोएडा के जिलाधिकारी और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी एलवाई सुहास के नाम एक और उपलब्धि। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में हासिल किया ब्रॉन्ज मेडल। देश लौटने पर एलवाई सुहास का जबरदस्त स्वागत हुआ। कहा विदेशों में तिरंगा लहराने की और अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा अच्छे करने की कोशिश करेंगे। इंदौर में कल से भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच के लिए जमकर पसीना बहा रही है टीम इंडिया। ग्रीस में आटा युद्ध कार्निवाल की धूम। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग एक दूसरे पर रंगीन आटा फेंक कर जश्न मनाया। एप्पल के वेंडर्स ने बीते 19 महीने में देश में सबसे ज्यादा नई नौकरियों के मौके पैदा किए। करीब 1 लाख लोगों को मिला काम। G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिलने से देश की होटल इंडस्ट्री को मिली नई रफ्तार। कई बड़े शहरों में कमरों की डिमांड और रेंट में इजाफा हुआ।
अब बिना मोटर इंश्योरेंस के चलने वाले वाहनों का ऑन द स्पॉट बीमा करने की योजना लाएगी सरकार। फास्टैग से प्रीमियम की रकम काटे जाने पर विचार। नवंबर के पहले हफ्ते के बाद बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड अब तक के उच्चतम स्तर पर। सरकार के उधार लेने की योजना और घटती नकदी से बढ़ोतरी। शेयरों के बदल दिए गए लोन की एनबीएफसी से आरबीआई ने मांगी जानकारी। कंपनियों के शेयर को गिरवी रखने वाली कंपनियों की आर्थिक स्थिति पर नजर। अडानी एंटरप्राइजेस की क्रेडिट लिमिट्स में कोई बदलाव नहीं। अडानी एंटरप्राइजेस की सालाना समीक्षा के बाद बैंकों ने किया फैसला। एनएससी में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले स्टॉक के मामले में अडानी एंटरप्राइजेस ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ा। फरवरी में अडानी एंटरप्राइजेस की सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई। कालाइन एविएशन ने स्पाइसजेट को दिए कर्ज को 7.5% हिस्सेदारी में बदला। $100 मिलियन के कर्ज को इक्विटी में तब्दील किया। क्यूएसआर चेन फैट टाइगर ने असम में पहला आउटलेट खोलने के साथ ही पूर्वोत्तर भारत में एंट्री की। 2.5 साल में 200 से ज्यादा आउटलेट खोलने का लक्ष्य। टियर 2 शहरों में मॉल्स की बड़ी डिमांड। कई डेवलपर्स बड़े निवेश की कर रहे तैयारी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का दावा, यूक्रेन में युद्ध से मानवाधिकार का हुआ भयंकर उल्लंघन। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। ज्यादा आर्थिक और सैन्य सहायता दिए जाने का वादा किया। अमेरिका आयु की तरह कनाडा ने भी सरकारी मोबाइल फोन पर चीनी ऐप टिकटॉक को किया बैन। साइबर सुरक्षा के लिए बताया खतरा। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार निकी हेली का ट्वीट, चीनी लैब से फैला कोरोना वायरस, बीजिंग को दी जा रही सहायता रोकने की अपील। चाइनीज लैब से कोरोना महामारी फैलने के दावे पर तिलमिलाया चीन। कहा ना हो कोविड का राजनीतिकरण। निकी हेली के दावे को खारिज किया। नाइजीरिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद वोटों की गिनती। विपक्ष के उम्मीदवार पीटर ओबी सबसे आगे। दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन के संयुक्त सैन्य अभ्यास का समापन। दक्षिण अफ्रीका के हिंद महासागर तट पर 17 फरवरी से शुरू हुआ था अभ्यास। रूस में विजय दिवस के मौके पर होने वाले सैन्य परेड की तैयारियां शुरू। हर साल 9 मई को रूस रेड स्क्वाड पर दुनिया को दिखाता है अपनी ताकत। अमेरिकी विरोध के बावजूद ईरान के 2 युद्धपोतों ने ब्राजील के रियो पोर्ट पर डाक किया। राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने दी इजाजत। स्पेसएक्स ने दूसरी पीढ़ी के 21 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। फाल्कन 9 रॉकेट से छोड़े गए उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को फीफा 2022 के प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। मेसी ने दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया। तुर्की के इस्तांबुल में फुटबॉल मैच के दौरान दर्शकों ने स्टेडियम के पिच पर सॉफ्ट टॉयज की बारिश की। मैच को करीब 5 मिनट के लिए रोकना पड़ा। भूकंप पीड़ितों को आर्थिक मदद पहुंचाने के मकसद से किया गया फुटबॉल मैच का आयोजन। भूकंप की वजह से तुर्की में हुई भारी तबाही।